मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुँचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ सोल्जर स्पीक्स के ऊपर। और ये वीलॉग प्योर गॉसिप है, मैं आपको पहले बता दूँ। और जो फ़ौज की जो एक मिलिट्री ग्रेप वाइन है या लंगर गप है पाकिस्तान की फ़ौज की, या भाभी नेटवर्क्स की जो गपशप है, उसके अंदर जो बातचीत चल रही है, मेरा गुज़श्ता वीलॉग इस सिलसिले के अंदर सामने आया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि बेगम इरम मुनीर जो हैं वो इंतहाई पुरजलाल तरीके से उन्होंने आसिम मुनीर की जो है वो क्लास ली है और उसकी लितर परेड प्रोग्राम चला है और हमेशा से चलता चला आया है। बेगम इरम मुनीर जो हैं वो हमेशा से एक पुरजलाल तबीयत की मालिक रही हैं, क्योंकि आसिम मुनीर ने शादी जो की थी बेगम इरम मुनीर से वो इसलिए की थी कि पहले तो आपको पता है ना, वो एडीसी लगना चाहता था कैप्टन सफदर की जगह जाके मरियम के बाप का, मरियम नवाज़ के बाप का, नवाज़ शरीफ का। तो क्योंकि ये ज़रा माड़े फैमिली से इसका तलक था, माड़े घर का लड़का था। वैसे तो सफदर भी कोई ख़ास नहीं था, लेकिन सफदर की यूनिट जो है वो ज़रा ज़्यादा तगड़ी थी, तो सफदर ने जो है वो जाके एडीसी लग गया। वैसे सफदर के पास भी सारी वर्दियाँ नहीं थी, उधार पे उसने जो है अपनी एसडी शेसडी पूरी की और वहाँ पे पहुँच गया। ये फ़ौज के अंदर लंगर गाप है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लंगर गाप है, फ़ौज की गॉसिप है जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है जी। तो जब ये सारे का सारा सीन हुआ तो एक तो बचपन की ख्वाहिश मौजूद थी आसिम मुनीर की, कि आसिम मुनीर चाहता था कि जनाब मैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर आऊँ। अब मरियम नवाज़ ना उस वक़्त को देखने जोगी इतनी ख़ास कोई नहीं थी, वैसे तो आपने पुरानी तस्वीरें उनकी देखी हैं। अभी तो प्लास्टिक सर्जरियाँ वगैरह सारी आपको पता ही है, बेतहाशा करवा के जो भी कर ली है। लेकिन आसिम मुनीर की हमेशा से ख्वाहिश थी कि उसको एक सोशल क्लाइंबिंग लैडर मिले। ज़ाहिर बात है, मास्टर का बेटा है, रैंकर है, एयरमैन है, वहाँ से उठ के आया हुआ है, लेकिन है शातर, चाचा है, चाचा बोलते हैं, चाचू विस्की को चाचा बोलते हैं, सारी उम्र बोलते आए हैं, क्योंकि ये एयरमैन से जो 3 साल 4 साल वहाँ लगा के आया हुआ था और ओटीएस से आया हुआ था। तो इसने दुनिया गाई हुई थी, घाट का पानी पिया हुआ था, मार खाई हुई थी, ठीक है, रगड़ा खाया हुआ था, ठीक है, तो और भी बहुत कुछ करवाया हुआ था। तो इसलिए इसको पता था कहानी कि मैंने किस तरह ऊपर चढ़ना है। इसलिए बेगम इरम मुनीर के घर इसने शादी की, 2 बहनें, झंग का बड़ा तगड़ा ख़ानदान, पॉलिटिकल फैमिली थी तगड़ी, इसलिए इसने वहाँ पे शादी की थी। और बेगम इरम मुनीर को सारी शादी के दौरान ये बात, और सारी शादी में क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगली बात बड़ी शॉकिंग है जो मैं आपसे करने आ रहा हूँ। मेरे पिछले वीलॉग के बाद जो सवालात उठाए गए हैं, उनके बाद जो लंगर गप सामने आई है, और ये गप हम कर रहे हैं, लंगर गप कर रहे हैं फ़ौज के अंदर जो चल रही है, वो सामने आई है कि यार बेगम इरम मुनीर तो हमेशा से डंडा दे के उसने आसिम मुनीर को रखा, क्योंकि उसको पता था कि इसने मुझसे शादी इसलिए की है कि इसको जो है वो मुझे सोशल लैडर के तौर के ऊपर इस्तेमाल करना चाहता है, क्लाइम करना चाहता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग। अब आसिम मुनीर, ज़ाहिर बात है, अब जिस पोजीशन के ऊपर है, तो बेगम इरम मुनीर और उनके बच्चों की जो इस वक्त सोशल स्टैंडिंग है, अन्य व पैसा जो है वो आसिम मुनीर की वजह से है। तो इट वर्क बोथ वेज ना। लेकिन एक शुरू से ऊपर वाली टांग जो है वो इरम भाभी की थी। ये तमाम फ़ौज की भाभी नेटवर्क यही कहता है कि हमेशा से थी, इसलिए आसिम मुनीर को जो है वो उसकी औकात दिखाने में वो कसर भी कोई नहीं छोड़ती थी और पब्लिकली दिखाती थी। फ़ौज के अंदर ज़ाहिर बात है, पब्लिकली ना सही, लेकिन भाभी नेटवर्क के अंदर सबको पता था कि यहाँ पे असल जो चलती है ना जी, वो चलती है इरम भाभी की। वैसे भी फ़ौज के अंदर मशहूर है कि जनाब अगर एक बंदा मेजर है तो लोग कहते हैं तुम मेजर हो तो सबीन कर्नल है, वो सबीन को कर्नल कहते हैं ना लोग। इसी तरह फ़ौज में कहते हैं कि बीवी एक रैंक ऊपर होती है। तो एक फ़ौज का सिस्टम इस किस्म का बना हुआ है। लेकिन जो ख़तरनाक बात यहाँ पे लंगर गाप चल रही है, पिछली दफ़ा जो बातचीत, अब नवाज़ शरीफ का, माज़रत चाहता हूँ, नवाज़ शरीफ को तो रूहानी बाप को समझता था। मरियम नवाज़ और आसिम मुनीर का जो इस वक्त चक्कर मक्कर के बारे में बातचीत जो चल रही है, अफवाहें जोड़ी हुई हैं, एंड देयर इज़ नो स्मोक विदाउट फायर, और उसके ऊपर इनकी लड़ाई भी आपस के अंदर हुई है जो गप इस वक्त चल रही है। तो उसके बाद जो बातें मज़ीद सामने आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि यार ये बड़ी पुरानी लड़ाई है, ये कोई अभी की लड़ाई नहीं है। बेगम इरम मुनीर बड़े अरसे से तंग हैं, क्योंकि ये कोई आज का चक्कर नहीं है, ये कोई 3 साल पुराना, 4 साल पुराना चक्कर है। और जब पावर आसिम मुनीर के पास आ गई, जब उसने जितना इस्तेमाल, एक लिमिट है ना इस्तेमाल करने की सोशल लैडर की, जब एक के ऊपर चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि यार अब इसके ऊपर नहीं चढ़ सकता, देयर इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि इफ़ यू गॉट टू बी ऑन द टॉप टेबल यू गॉट टू क्लाइम ऑन समबडी एल्सेस हेड। तो इनका जब सर इस्तेमाल करके सर पे रख के चढ़ गया, तो अभी उसको अगला क्लाइंबिंग लैडर चाहिए था, और वो जनरल एजाज़ अमजद की सूरत में, बाजवे के ससुर की सूरत के अंदर मिला।
और इनके मामू बाबर शाह साहब ने जो लिंक निकाला बाजवे के ससुर जनरल एजाज अमजद के साथ, सुबह शाम बैठते थे, आजकल तो नहीं बैठते। वैसे तो सुबह शाम बैठते थे, मशरूब एक मगरिब ख़ास रख के, शाम के वक्त विस्की खुलती थी, मज़े से पीते शीते थे बैठ के। आजकल नहीं जाते, वो देखते हैं, राहें देखते रहते हैं, मामू भी नहीं आते और भांजा भी नहीं आता। तो सोशल लैडर इसने क्लाइम किया। लेकिन सबसे बड़ी जो ख़तरनाक इस वक्त जो गप चल रही है, गप है, मैं आपको पहले बता दूँ, गॉसिप चल रही है, वो ये चल रही है कि बेगम मेरम मुनीर इतनी ज़्यादा तंग आ चुकी थी कि एक तो शुरू से ही उनके इंटरेस्ट बड़े फ़र्क थे, उनके इंटरेस्ट हमेशा से बड़े फ़र्क थे और उनके इंटरेस्ट जो है वो आसिम मुनीर के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं करते थे। उन्होंने अपनी एक अलहदा दुनिया बसा ली थी, क्योंकि आसिम मुनीर ने अपनी एक अलहदा दुनिया बसा ली थी। और आसिम मुनीर इसलिए अक्सर फ़ौजी फंक्शंस के अंदर अपनी बेगम के साथ नज़र नहीं आता, अकेला आता है। और ये एक नया ट्रेंड है, हमेशा बाजवा जिधर भी जाता था अपनी बीवी के साथ जाता था, तस्वीरें बीवी के साथ होती थी, बिकॉज वो एक इक्वल पार्टनरशिप के अंदर चल रहा था। क्योंकि बाजवे का गॉडफादर उसका ससुर था और ससुर की बेटी, जाहिर बात है कि वो साथ होनी थी। तो ये एक तरफ तो ये गेम चल रही थी। अभी जो इक्वेशन है पावर कॉरिडोर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, उसमें गॉडफादर ससुर नहीं है, ससुर इस्तेमाल हो चुका है और बड़े नफीस आदमी है आसिम मुनीर के ससुर। लेकिन जो गॉसिप है वो ये है कि नहीं भाई, ये रिश्ता ही ख़त्म हो चुका है और कोई डिवोर्स तक बात जा चुकी है, लेकिन फिर उसके सबूत कोई नहीं मिलते। अभी नहीं तो आगे जाके मिल जाएंगे। और ये सिर्फ पेपर के ऊपर एक रिश्ता सिर्फ दिखाने के लिए, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, एक कॉन्ट्रैक्ट है लोगों को दिखाने के लिए कि नहीं जी ये, क्योंकि इस लेवल के ऊपर दिखाना पड़ता है कि अभी भी रिश्ता कायम है। लोग कहते हैं रिश्ता कायम है ही नहीं। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर ये रिश्ता कायम नहीं है तो यहाँ पे हमेशा देखने में आया है कि अगर मरीम नवाज़ की वजह से, अगर उनकी वजह से ये रिश्ता कायम नहीं है, मरीम नवाज़ की वजह से, तो सिर्फ इरम भाभी नहीं जाएगी, वो तो जाएगी कहीं भी नहीं, वो यहीं पे रहेगी। वो पुरजलाल किस्म की तबीयत है उनकी। खड़काई यहाँ पे इस मुकाबले के अंदर मरीम नवाज़ ही जाएगी और जेल में वो ही जाएगी। और एक बाकायदा तौर के ऊपर मरीम नवाज़ की जो मीडिया टीम है वो इस वक्त ऑप्टिक बनाने की कोशिश कर रही है कि फ़ौजियों के थल्ले नहीं लगा हुआ नवाज़ शरीफ और उसकी बेटी। हालांकि फुल थल्ले लेटे हुए हैं यार ये लोग तो। फार्म 47 कुमत चाचू भी उसका लेटा हुआ है, शोबाज अर्दली है और चपड़ासी है, ये भी लेटे हुए हैं। तो ये एक बनाने की इम्प्रेशन कोशिश की जा रही है कि नहीं, ये फ़ौजियों को नहीं पूछते, ये दोबारा से एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव को टाकी शाकी मारने की दोबारा से कोशिश की जा रही है। क्योंकि लोग कहते हैं नहीं, मरीम नवाज़ को भी उसने स्टेपिंग स्टोन के तौर के ऊपर इस्तेमाल किया, तो जितनी पुरजलाल जो है वो इरम भाभी रही है सारी उम्र, उसको उसकी औकात में रखा है। मरीम नवाज़ भी कहती रही है कि तू फारग है भाई, तुझे जो, और इसको आसिम मुनीर को नवाज़ शरीफ की या नून लीग की उतनी ज़रूरत है जितनी नून लीग को आसिम मुनीर की ज़रूरत है। आसिम मुनीर के यूनिट अफसर अगर उसको पैदाइशी पटवारी कहते हैं तो ये दूसरी पार्टी भी जो है, ये कोई फ़र्क कोई नहीं है। मतलब ये एक दूसरे को, यू स्क्रैच माई बैक आई विल स्क्रैच योर बैक में मरीम नवाज़ ने भी इसको कहा हुआ है कि तेरे को होंदा शोंदा कुछ नहीं है, मैं तू गल्ला ही करता है बस, फील्ड मार्शल, तभी फील्ड मार्शल भाई बन गया। तो ये गॉसिप इस वक्त चल रही है और ये बहुत बड़ा एक इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, गॉसिप की जा रही है। अब ये गॉसिप में कोई हकीकत है या नहीं है, इसके तो कोई सबूत नहीं है, लेकिन दिस इज़ प्योर मिलिट्री ग्रेप वाइन के अंदर ये गॉसिप इस वक्त चल रही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और इस तरह की गॉसिप्स जो होती हैं, जो मिलिट्री ग्रेप वाइन में जिसको लंगर गप कहते हैं, इस लंगर गप का असर जो है वो आपके नेशनल नैरेटिव के ऊपर हो या ना हो, लेकिन जो पावर कॉरिडोर के अंदर गेमें चल रही हैं उसके अंदर ज़रूर होता है। महलाती साजिशों के अंदर बहुत ज़्यादा जिक्र होता है और ये बातचीत इस वक्त चल रही है, खुलेआम चल रही है। और आसिम मुनीर को परवाह कोई नहीं, अगर होती तो मिलिट्री फंक्शंस के अंदर भाभी को साथ लेके आता। अब हम देखेंगे आइंदा जो फंक्शंस हैं उसमें हमेशा से जो है बाजवे के दौर में लेडी वाइब्स फ़ौज में कहा जाता है, लेडी वाइब्स साथ आती थी। आजकल ये सीन कोई नहीं है, आजकल छड़ों वाला सीन ज़्यादा चल रहा है। तो भाभियाँ खुश नहीं है, भाभी नेटवर्क खुश नहीं है। देखते हैं किस तरफ जाता है भाभी नेटवर्क। भाभी नेटवर्क का राब्ता जो है वो मौजूद है सबीन के साथ भी, तो भाभी नेटवर्क जो है वो जो अपडेट देगा वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है कमेंट्स के अंदर, आप क्या गॉसिप करना चाहते हैं इस गॉसिप के ऊपर, वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होती है। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।